हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम जो कि बायोमोलिक्यूल में इस्तेमाल होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला में 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। ये पहला नंबर पे है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन बेस। और दूसरा नंबर पे जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखिए, इसमें फ़र्क क्या होता है इसको समझिए, ये सबसे कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम ऑलमोस्ट आपको सेम दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे CH2OH अटैच है और यहाँ पे OH अटैक है और यहाँ भी OH अटैच है और यहाँ पे एडिनिन। देखिए, यहाँ भी एडिनिन है, यहाँ भी सेम ग्रुप है इसके जैसा और ये भी सेम है, ठीक। लेकिन देखिए, ये वाला जो ग्रुप है अटैच, ठीक है, इसके वजह से ये बन गया क्या, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। और न्यूक्लियोटाइड जो बनता है इसमें सिर्फ रहता है अटैच कौन, ये फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इसके वजह से ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो होता है ये सिंगल ही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, ये है यूरासिल का, ठीक है। तो ऐसा नाम कभी भी पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेस, ये तीनों में फ़र्क क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लास्ट जो बहुत बड़ा दिख रहा है ये डायग्राम देखने में बहुत हार्ड है लेकिन ये बनने में बहुत आसान है। देखिए, अगर इसको काउंट करते हैं तो ये पहला नंबर पे है ईस्टर, 1 ईस्टर है। और दूसरा नंबर पे ध्यान दीजिएगा तो इधर 2 ईस्टर है, ठीक। और इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और इधर से नाइट्रोजन कंपाउंड्स का बना हुआ है। तो ये टोटल जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोलते हैं लेसिथिन। अब ये लेसिथिन जो होता है ये होता क्या है, लेसिथिन जो होता है ये फैट का ग्रुप में आता है, ठीक। तो इसका डायग्राम मतलब कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक। और इसके बाद देखिए, ये वाला जो है इसको बोलते हैं ट्राइग्लाइसरीड। तो ट्राइग्लाइसरीड इसको क्यों बोलते हैं इसको भी समझ लेते हैं। ग्लाइसरीड, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला नंबर पे 1 एस्टर ग्रुप है, क्योंकि एक कार्बन, उसके बाद कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन अटैक होना चाहिए, उसके बाद एक और ऑक्सीजन, उसके बाद फिर से अल्काइल ग्रुप। तो ये क्या कहला जाता है, ये एस्टर का ग्रुप कहला जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला 1 है और फिर यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे है और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे है। तो R1 R2 R3 ये तीनों मिला करके एक साथ रहेगा, तो इसी को बोलते हैं ट्राइग्लाइसरीड्स। अब जैसे देखिए, इसको हम एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं ग्लाइसिरोल को ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिरोल का डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहला तो वहाँ पे 3 कार्बन का चेन होना चाहिए और 3 कार्बन के चेन में तीनों कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम CH2OH, ठीक है, ये लगा दिए, CH2OH ये लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए ये बच गया, ये CHOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसके पास 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो अगर इसको देखते हैं, हाइड्रोजन को इधर कर देंगे तो इसके साथ 4 बॉन्ड बन जाएगा और इसके साथ है ये वाला, सॉरी CH2 लग गया है यहाँ पे, ये नहीं होगा, ठीक है। ये OH इसके साथ डायरेक्टली रहेगा और यहाँ पे CH2 ये बन जाएगा। क्योंकि देखिए एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, इसको अगर तोड़ देते हैं तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो ये जो दिख रहा है 3 कार्बन का भी चेन है और तीनों के साथ क्या है, OH ग्रुप अटैच है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, इसी चीज़ को बोलते हैं ग्लाइसिरोल, ठीक। ये हो गया ग्लाइसिरोल।
सिरोल। हालांकि ये आ सकता है, ध्यान देना होगा, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि कंफर्म नहीं कर सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो देखिए इतना को अभी तक देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का डायग्राम जो है ये थोड़ा बहुत का चेंजिंग होता है और कॉमन मिस्टेक करने के चांसेस होता है, इसीलिए वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो अमाइनो एसिड से पहले हम थोड़ा सा कुछ इरेज भी करेंगे और उसके बाद बात करेंगे हम पाल्मिटिक एसिड के विषय में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है उसको हम बात करते हैं पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो पाल्मिटिक एसिड कैसे बनता है, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे CH2 रहेगा। लेकिन CH2 जो रहता है ये कितना नंबर में रहता है, 14, और इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड ये कहला जाता है, ठीक। तो पाल्मिटिक एसिड का बहुत आसान सा डायग्राम है, ठीक है, इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये क्या होता है, इसको तो बिल्कुल केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना होगा, जो होगा जीओसी चैप्टर होगा, ठीक है। अब जीओसी वाला चैप्टर होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे सभी ग्रुप में मिलेगा। अल्कोहल क्या होता है, ईथर क्या होता है, फिनोल क्या होता है, नेप्थालिन क्या होता है, एंथ्रासिन क्या होता है, बहुत सारा होता है, टोल्यूइन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, ये सभी जो मिलेगा उस चैप्टर में मिलेगा। हेलोजेंस क्या होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे तो इतना ज़्यादा हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हम टाइम जो है लिमिटेड है, तो यहाँ पे इसी चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। अगर केमिस्ट्री के सिलेबस में आएंगे तो उसमें बहुत अच्छा से डिस्कस कर देंगे। जैसे कि नेक्स्ट पिछले वीडियो में जो था वहाँ पे हम बता रहे थे फ्रुक्टोज और सुक्रोज, वो दोनों के बीच में डिफरेंस था, और था क्या कि नॉन रेड्यूसिंग इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे मतलब हम खुद ही सस्पेंस पे चला गया, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करने में मतलब कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उसको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए हमको फ्रुक्टोस और सुक्रोज से ही नहीं, हमको अमाइलोस में जाना पड़ता है, लैक्टोस में जाना पड़ता है, गैलेक्टोस में जाना पड़ता है, अमाइलोपेक्टिन में जाना पड़ता है। तो सभी तरह के डायग्राम को बनाने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है ये ज़्यादा कवर कर देता है। तो इसलिए पूरा अच्छा से एक्सप्लेन देखिए करेंगे तो पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, नहीं करेंगे तो उसको स्किप करके चला जाएंगे, जब सिलेबस में आएगा तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो था ये कंप्लीट हो गया फैट्स और लिपिड्स का, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अमाइनो एसिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है, समझते हैं इसमें क्या होता है। अमाइनो एसिड नाम को ही ध्यान से समझिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आपको सारा चीज़ याद करना पॉसिबल नहीं रहेगा। अमाइनो एसिड एक तरफ से अमाइनो, ये कौन सा ग्रुप शो करता है, ये NH2 अमाइन ग्रुप को शो करता है, ठीक। और एसिड तो ये कौन सा ग्रुप को शो करेगा, ये एसिड का ग्रुप ये होता है। तो जहाँ पे ये अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, ये दोनों जहाँ एसिड और अमाइन का ग्रुप एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उसी को बोलते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। जैसे कि इसका हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं। ये हो गया कार्बन, ठीक। अब यहाँ पे ले लीजिए ऊपर और इधर ले लिए NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब यहाँ पे इधर हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हो गया हाइड्रोजन, ठीक। तो ये वाला एक तरह के एक हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। अब सेम कंडीशंस को नेक्स्ट में भेजिए, ठीक है। तो यहाँ पे C ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया NH2 ग्रुप, और यहाँ पे H, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप आया, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया। और नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे HC कार्बोक्सिलिक एसिड NH2, और ये बन गया CH2OH, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के डायग्राम में देखिए, इसमें देखिएगा तो भी फर्क मिलेगा, इसमें देखिएगा तो भी फर्क मिलेगा, और इसमें देखिएगा तो भी फर्क मिलेगा। तो ये जो डायग्राम है ये अलानिन कहलाता है, ठीक, अलानिन। और ये अलानिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर सवाल बोलेगा अमाइनो एसिड में कौन सा अलानिन होता है, ठीक। उसके बाद
सेरिन और ग्लाइसिन होता है, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही था कि डायग्राम में मतलब अमाइनो एसिड का टोटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो इस डायग्राम से समझने के लिए ये बेसिक था, आप काउंट कर लीजिएगा इसको, कहाँ पे हाइड्रोजन है और कहाँ पे कार्बन का संख्या कम है, कहाँ पे कार्बन का संख्या ज़्यादा है, किसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, किसके साथ नहीं अटैच है। तो इस तरह से ये जो हो जाता है वीडियो यहाँ पे पूरा कंप्लीट। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।